बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। वीडियो के इस भाग में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी का के विज्ञान विषय का 7वां अध्याय पौधों को जानिए। चलिए, वीडियो में मैं इस पाठ के मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। पहले वीडियो में हमने पढ़ा पौधे के विभिन्न प्रकार के पौधे, शाख, झाड़ी और वृक्ष, और फिर दूसरे भाग में हमने पढ़ा जड़ों के बारे में। अब ये तीसरा भाग इसमें हम पढ़ रहे हैं तने के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलकर सीखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले तना क्या है। ये क्या कहता है कि तना पौधे की जड़ों से जुड़ा हुआ है वायवीय भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, कली, फूल, फल आदि शेष पादप अंग धारण होते हैं। अर्थात देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। जड़ से जुड़ा हुआ, यहां अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक भाग होता है जो ये क्या है, भूमि। ठीक है, ये सारी क्या है, मिट्टी है, ये क्या है, मृदा। तो मृदा में एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़। इन जड़ों से जुड़ा हुआ जो भाग होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, तना। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जड़ों से जुड़ा हुआ। तो ये जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या गया, ये पात्री वायवीय भाग। वायवीय भाग से मतलब होता है जो बाहर है, भूमि के भीतर नहीं, बाहर है, वायुमंडल में है, वायु से घिरा हुआ है, वायवीय भाग। ठीक है, तो प्लांट्स को मोटे तौर पर देखें, पौधों के 2 भाग होते हैं ना, एक तो जो भूमि के भीतर होता है यानी जड़, ठीक है, अवायवीय भाग हो गया, और दूसरा जो वायु के संपर्क में है यानी बाहर, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जो होते हैं। ठीक है, तो जो शूट सिस्टम है वो एक वायवीय भाग है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी पौधों का वायवीय भाग जो वायु में है, जिस पर जो शाखाएं, ये शाखाएं, पत्तियां, कली, फूल जो अन्य पादप अंग होते हैं। यानी पादप के कौन कौन से अंग हैं हमने पहले बताया था, जैसे पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, कली है, फल है, फूल है, इन सब को धारण करता है। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, तना। तो ये तने की परिभाषा हुई। तना पौधे की जड़ों से जुड़ा हुआ वह वायवीय भाग होता है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, कली, फूल, फल आदि शेष पादप अंग धारण होते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में तना भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, यानी सभी पौधों में तना एक समान नहीं होता। पौधा किस प्रकार का है उसके आधार पर, जैसे सबसे पहले इसने ये लिया है, एक पहला जो शाख होती है, शाख में जो तना आता है वो कोमल, हरा और शाखाओं की कमी या अभाव वाला होता है। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए गेहूं का पौधा है, उस पर शाखाएं होती नहीं, सीधी जड़ है, जड़ से एक तना निकलता है, तने के ऊपर बाली आ जाती है, तो शाखाओं का क्या हो गया, अभाव हो गया। या फिर कुछ ऐसे पादप ले लीजिए, ठीक है, उस पर शाखाएं अगर होंगे तो वो बहुत ही कम होंगी। ठीक है, तो जो तना है वो उसमें क्या है, हरा, तो शाख में। दूसरा जो पौधा होता है वो पौधे के प्रकार का झाड़ी में जो तना होता है वो पतला, कठोर होता है और अनेक पतली पतली शाखाएं युक्त होती हैं, और ये जो शाखाएं हैं ये बिल्कुल भूमि के समीप से निकल जाती हैं। मान लीजिए झाड़ी में क्या है, ये भूमि है, भूमि के नीचे क्या, जड़ों से जुड़ा हुआ ये भाग आ गया, और इससे बिल्कुल भूमि के समीप से इस पर अनेक पतली पतली शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। ये क्या आ गया, हमारा झाड़ी। और तीसरा वृक्ष, तना बहुत मोटा, बहुत कठोर, बहुत लंबा होता है, यानी इसके अंदर जो जड़ होगी वो क्या होगी, मूसला जड़, और मूसला जड़ से एक विशाल, यहां इसको मैं मिटा देता हूं, इस पर से एक बहुत मोटा, विशाल, लंबा, बहुत लंबा, ठीक है, अनेक मोटी शाखाओं युक्त, इस पर भी बहुत मोटी मोटी शाखाएं होंगी, और इन शाखाओं पर अनेक सह शाखाएं पाई जाती हैं। इन शाखाओं के ऊपर भी छोटी छोटी शाखाएं, और उन पर भी अनेक सह शाखाएं मिल जाएंगी। तो यानी ये होता है, यानी इसको बोलिए। तो इस प्रकार से हमने देखा जो तना होता है वो पौधे में झाड़ी, शाख और वृक्ष के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये तो हमारा इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो तना होता है उसके क्या कार्य होते हैं, तना क्या का, ये पादप अंग क्या कार्य करता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो जड़ों द्वारा, इसका कार्य क्या है, जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और पोषक तत्व होते हैं, भूमि में जो भी जल और पोषक तत्वों का अवशोषण का कार्य करता है वो कौन करता है, जड़। जड़ों के ऊपर पाए जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे महीन
बाल जैसी संरचनाएं होती है छोटी छोटी, जिनको मूल रोम बोलते हैं। ये मूल रोम उनको अवशोषित करते हैं। तो ये पोषक तत्वों को, जल को अवशोषित किसने किया? जड़ों ने। जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल और पोषक तत्व होता है ना, उसको पौधे के अन्य भागों यानी पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये। यहाँ जड़ों से भोजन अवशोषित हुआ, इसको सॉरी जल क्या अवशोषित हुआ? जल व पोषक, जल और पोषक तत्वों को जड़ों ने अवशोषित किया और जड़ों से ये कहां चले गए? अन्य भागों में चले गए जहां पे पत्तियां वगैरह है। दूसरा, पत्तियों से भोजन को अन्य भागों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियां भोजन बनाती हैं। ठीक है, जड़ें भोजन के लिए कच्ची सामग्री यानी जल और पोषक तत्व देती हैं, लेकिन इनको भी तो जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। ये भोजन क्या कहा जाता है? तो ये जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ठीक है, इनके अंदर जो बनने वाला जो भोजन है, उस भोजन को ये नीचे की तरफ गति हो रही है, क्या है? भोजन। और जो ऊपर की तरफ जा रही है, क्या है? जल और पोषक तत्व। जल और पोषक तत्व ये किसके कार्य हैं? ये तने के कार्य हैं। यानी तना एक दोहरे मार्ग का काम करता है, डबल साइडेड फ्लो। नीचे से ऊपर की तरफ जल और पोषक तत्वों को का वहन होता है, वहन यानी गति, और ऊपर जो पादप के पत्तियों में बना हुआ भोजन है उसको ये जड़ों तक और अन्य शेष भागों में पहुंचाता है। तो दूसरा कार्य क्या है? कुछ पौधों में तना भोजन को भंडारित करता है, जैसे आलू और गन्ना। ठीक है, आपने देखा ना, जो भोजन में एक सब्जी हम खाते हैं, क्या? आलू। ये आलू वास्तव में है क्या? आलू तना है। तो तने, इसके अंदर मुख्य जो संचित भोजन है वह है क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपने पढ़ा है ना हमारे दूसरे पाठ में भोजन के घटक है। तो भोजन के विभिन्न घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये आलू क्या है? वसा सॉरी कार्बोहाइड्रेट युक्त है। कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च पाया जाता है आलू में, तो ये तने का कार्य करता है। दूसरा तो ये गन्ने का पौधा होता है। ठीक है, गन्ने का पौधा जिस तरह से इसके अंदर इंटरनोड्स होते हैं यानी खंडों में बना आता है, अलग अलग खंड होते हैं, इनमें क्या है? रस भरा आता है। ये रस भी क्या आता है? उसमें क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज यानी जो चीनी होती है ना, मिठास होता है। ठीक है, सुक्रोज नामक एक कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज। ठीक है, तो ये पौधे के जो तने हैं ये भोजन के भंडारण का भी काम करते हैं। अगला आता है, कुछ पौधों में तना हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। देखिए, हरा रंग जो पौधों का आता है वो किसके कारण से होता है? पर्णहरित की वजह से। जैसे कुछ जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं, जैसे नागफनी, इनमें जो पत्ते होते हैं वो शूल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और इनके अंदर क्योंकि पानी बहुत कम उपलब्ध होता है, पानी का किसी भी प्रकार से पत्तियों में से जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पत्तियों में पाए जाने वाले छेद रंध्र होते हैं, उन रंध्रों से जल बाहर निकलता रहता है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है, इस कारण से मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियों का अभाव होता है, पत्तियां नहीं होती, उनमें तना ही हरा हो जाता है, और ये तना ही भोजन के संश्लेषण का कार्य करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पौधे का तना है, पौधा कौन सा है, किस प्रकार का है, किस परिस्थिति में है, उसके अनुसार भिन्न भिन्न कार्य करता है। जो पहला कार्य है वो तो सभी में करता है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान करता है, भोजन का आदान प्रदान करता है। इसको पहले वाले कार्य को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। वो क्रियाकलाप कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अब हम क्रियाकलाप करते हैं। यहां दिया है, तना जड़ों से अवशोषित जल व पोषक तत्वों को पौधे के अन्य अंग जैसे पत्तियों तक पहुंचाता है, क्रियाकलाप से सिद्ध करें। यानी हमने एक क्रियाकलाप करना है जिससे हम करके देखें कि जो बताया गया है क्या वह है सही है। तो बड़ा ही सरल है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक छोटा पौधा चाहिए, हरा शाक ले लीजिए कोई, और किसी पौधे को मत नष्ट कीजिए। मैं कहता हूं आप खरपतवार ले लीजिए, क्योंकि खरपतवार को तो फिर भी काट के अलग करना होता है। ठीक है, तो आपको इस खरपतवार या कोई छोटा शाक ले लीजिए। क्या करते हैं ये? हम एक कोमल हरे तने वाला किसी शाक का या खरपतवार के पौधे को भूमि के समीप से तने के साथ इस प्रकार काटते हैं कि शाक का तना व अन्य वायवीय भाग यानी जो वायु में उपस्थित है, जैसे शाखाएं और पत्तियां, को क्षति ना हो।
ठीक है, जैसे मान लीजिए ये उदाहरण के लिए ले लीजिए, ये एक पौधा है, ये पौधे की जड़ें हैं, ठीक है, और ये पौधे का तना आ गया, ठीक है। इस तने के ऊपर मान लीजिए किसी प्रकार की पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, और मान के चलो इसके ऊपर एक छोटा सा फूल भी है, और उसके तो एक सफेद फूल वाला कई बार पौधा मिलता है। मेरे को अभी क्रियाकलाप लिखा था तब मुझे ध्यान नहीं था, बताते समय एकदम से याद आ गया। मान लीजिए कोई ऐसा शाक ले लीजिए, बहुत सारे खरपतवार होते हैं जिसपे सफेद फूल होता है, ठीक है, हरी पत्तियां भी होती हैं, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन अब याद आया जब चित्र बनाने लग गया। तो एक ऐसा पौधा ले लीजिए, ठीक है, कोमल हरे तने वाला, ठीक है, और एक चीज और ऐड करता हूं, सफेद फूल युक्त, सफेद फूल युक्त। तो ये सफेद फूल युक्त तो मैं आपको ऑप्शनल बता रहा हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिस समय आप क्रियाकलाप करें वहां पे सफेद फूल युक्त पौधा मिलेगा, लेकिन एक शाक बिना फूलों वाला पौधा तो मिलेगा ही, ये तो मिल जाएगा आसानी से। अगर सफेद फूल युक्त मिल जाए तो और भी आसान है, और भी अच्छा क्रियाकलाप होगा। तो अब क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि ये यहाँ से इस तरह से काट लिया, मान लीजिए हमने इसको यहाँ से काट लिया, ठीक है, तो अब ये क्या होगा हमारे पास, ये तना है, ये पत्तियां हैं, ठीक है, और ये फूल है सफेद फूल वाला। मान लीजिए अगर मिल जाए तो आपको सफेद फूल वाला लीजिए, नहीं तो सिर्फ अगर आप पत्तियां भी लेते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिए, ये मैं इसको थोड़ा जूम करके बना देता हूं, ये एक तना है, और अगर मान लीजिए ये इसकी पत्ती है ना, तो इस पत्ती पर ये एक जूम करके बना रहा हूं मैं, ठीक है, इस पत्ती पर ये एक शिराएं होती है पत्ती के भीतर, ठीक है, इन शिराओं पर भी शाखाएं होती हैं यूं, और ये देखिए यूं, ठीक है। अगले वीडियो में हम पत्तियों की संरचना जब करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि ये शिराएं क्या होती हैं, ठीक है, ये देखिए ये आपका आ गया एक भाग, ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए फूल है ना, तो फूल को भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये फूल है, ठीक है, ये सफेद फूल है, ये सफेद फूल आ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा पौधा आपको मिल गया तो ये दोनों चीजें मैंने दिखा दी, ये पत्ती आ गई, फूल, ये थोड़ा जूम करके दिखाया, यानी बड़ा करके दिखाया, बड़ा भाग, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके। हमने इसको यहाँ से काट लिया, तना आ गया। अब ये कहता है एक कोमल हरे तने वाला सफेद फूल युक्त अगर मिल जाए तो, ठीक है, ठीक है, किसी शाक या खरपतवार के पौधे को भूमि के समीप से तने के साथ इस प्रकार काटते हैं कि शाक का तना व अन्य बाकी भागों को क्षति ना हो। तो ये अन्य सभी भाग है वो सुरक्षित हैं, उनको कोई क्षति नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बीकर लेंगे और इस बीकर में जल भर देंगे, पानी का एक बीकर लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डाल देने के बाद क्या करेंगे, इस जल में कुछ बूंदे नीले या लाल रंग की डाई की डालकर जल को रंगीन कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, ये मैंने ये बीकर इसके अंदर क्या लाल रंग की डाई डाल दी, ठीक है। तो ये पानी कैसा हो गया, जैसे लाल रंग की डाई डाली तो ये पानी कैसा हो गया था, लाल हो गया ये पानी, ठीक है। बीकर में पानी कैसा है, लाल। अब हम शाक के पौधे के तने को इस रंगीन जलयुक्त पानी में डुबो देते हैं। तो मान लीजिए ये हमने क्या किया, ये बीकर है, यहाँ पे हमने दर्शाया, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने ये डाल दिया, तो ये तना क्या है, ये तना डूब गया ना पानी में, ठीक है। अब हम शाक के डुबो देते हैं, कुछ समय इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शाक के तने व पत्तियों की शिराओं में, ठीक है, नीला या लाल रंग दिखने लगता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने लाल लिया है, अगर नीला होता तो नीला भी दिखाई देता। तो यहाँ क्या करते हैं, ये जो लाल रंग है ना, ये पौधे से होता हुआ आप थोड़े समय के बाद देखेंगे कि ये जो सफेद फूल था ना, इसीलिए मैंने कहा था सफेद फूल वाला तो बहुत आसान है। सफेद फूल की जो ये पंखुड़ियां हैं, ये कुछ लाल हमें दिखाई देने शुरू हो जाएंगी। या फिर जो ये पत्तियां हैं, पत्तियों की जो सिराएं हैं ना, इन सिराओं के अंदर एक लाल रंग सा आपको प्रदर्शित होने लगेगा, ये दिखने लगेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये क्रियाकलाप क्या सिद्ध करता है, ये क्रियाकलाप सिद्ध करता है कि तना जड़ों से अवशोषित जल व पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। ये लाल जलयुक्त पानी तो यहाँ था ना बीकर में, ये फूल में कैसे पहुंच गया, यहाँ पे क्या है, इन फूल और फल के बीच में कौन सा रास्ता है, तना। तो इसका मतलब ये तने से होते हो गया ना। या अगर मान लीजिए आपके पास ये फूल वाला पौधा नहीं है, आपने सिंपल एक शाक लिया जिसमें
पत्तियां हैं तो पत्तियां जो होंगी तो उसमें शिराएं तो होंगी ना। शिराएं क्या होती हैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए समझ लीजिए पत्तियों के अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ आर्डिटेड ही लाइनें जो होती है, बिल्कुल महीन महीन लाइनें, ये होती हैं शिराएं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो लाल लाल रंग युक्त जो जल था वो पत्तियों की शिराओं में दिखने लग गया। तो पत्तियों के और इस जल के बीच में क्या था, है ना। तो इसका मतलब ये पत्तियों तक पहुंचता है तो कहां से पहुंचा, तने से। तो ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि जो तना है वह पौधों में जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अब कैसे, अब पोषक तत्वों के बारे में बता देता हूं। मान लो ये लाल रंग की डाई है ना, ये पोषक तत्व है और जल में घुल गया ये पोषक तत्व। पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं, आप मान लीजिए चलो ये क्रियाकलाप क्या है, इस क्रियाकलाप में हम इस लाल रंग को हम एक पोषक मान लेते हैं, कोई पोषक तत्व है। ये जो पोषक तत्व होते हैं जो भूमि में ये जल में घुल जाते हैं और घुले हुए जल के साथ ये वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है, लाल रंग का या नीले रंग का यहाँ पर दिखाई देना, इसका मतलब वो जो पोषक तत्व है ये किसी प्रकार के पोषक तत्व है जो जल में घुल करके ऊपर पहुंचे हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया। भोजन के लिए भी एक अलग विचार है, हम कर सकते हैं भोजन में कैसे पहुंचता है, वो बड़ा क्रियाकलाप है। अभी के लिए इतना ही है। तो अभी हमने पढ़ा तना क्या होता है, तने के क्या कार्य होते हैं, और तना इस क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ा कि किस प्रकार से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और पोषक तत्वों को पत्तियों तक पहुंचाता है। अभी के लिए इतना ही है। आगे फिर हम एक बार आते हैं दोबारा नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम इसी पाठ के अगले जो शेष टॉपिक बच गए हैं उनको पढ़ाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए अत्रि एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम फिर आ जाते हैं आपके साथ फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक।